ईटीएफ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में समझ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ईटीएफ क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप सीधा इसी वीडियो को देखने आ गए हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में ईटीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ में ट्रेडिंग की एक ऐसी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी का, जिसके थ्रू हम दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट निकाल कर, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट निकाल कर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं और अपना मंथली रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और बीट कर सकते हैं बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड को। इतना रिटर्न हम इस स्ट्रेटजी से कमाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं पाब्लो द ट्रेडर BTEX XYZ। इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ में ही लागू होती है। इस स्ट्रेटजी को आप स्टॉक्स में अप्लाई मत कर देना, वरना आपको एक बड़ा लॉस लग सकता है। ईटीएफ चाहे कोई भी हो, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, निफ्टी का ईटीएफ हो, बैंक निफ्टी का ईटीएफ हो या फिर सेंसेक्स का ईटीएफ हो, ईटीएफ में ये स्ट्रेटजी अच्छे से अप्लाई हो जाती है। वो भी यही जो ज़्यादा लिक्विड ईटीएफ है, जैसे कि अपना निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, बस इन्हीं में ये स्ट्रेटजी आपको लगानी है और सेफली सिंपल मंथली रिटर्न आपके जनरेट होते रहेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का एक नियम होता है कि हम अपनी इनकम का कम से कम 10% इन्वेस्ट करें। अगर आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी करें। अगर आपकी कमाई अन्य सोर्सों से और है या घर में और सदस्य भी कमाने वाले हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चूँकि मुझे आप लोगों की कमाई का कोई अंदाज़ा है नहीं, तो इसलिए मैं एक मोटा मोटी फिगर 5,000 महीने का पकड़ के चलता हूँ। अब मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 5,000 रुपये से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सिंपल तरीका ये है कि उस 5,000 रुपये को हम 20 भागों में बांट लेंगे। 20 भागों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि एक महीने में शेयर बाज़ार 20 दिन ही खुलता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही खुलता है ना, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है। तो इस प्रकार से एक महीने में 20 से 21 दिन ही ट्रेडिंग हो पाती है बामुश्किल। तो हम उस 5,000 रुपये को 20 हिस्सों में बांटेंगे, तो फिर एक दिन का पड़ा जाके 250 रुपये। अब अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 250 रुपये करेंगे एक दिन में। जी हाँ, आपने सही सुना, 250 रुपये। ये 250 रुपये ही एक दिन आपको 2.5 लाख भी देंगे, 25 लाख भी देंगे, 2.5 करोड़ भी देंगे, अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना ट्रेड करते रहे। रकम छोटी आज ज़रूर लग रही है, लेकिन अगर डिसिप्लिन से करते हैं तो कल को यही रकम बहुत बड़ी हो जाएगी। हमेशा शुरुआत छोटे से ही होती है। बरगद का वृक्ष जो बहुत बड़ा होता है, किसी दिन वो भी बहुत छोटा था। वो एक छोटे से बीज के अंदर बंद था। फिर जब उसे समय पर पानी और खाद ये सब मिलता रहा, तो समय के साथ वो धीरे धीरे कब इतना बड़ा दरख्त बन गया, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसी प्रकार से हमारे ये 250 रुपये पर डे इन्वेस्ट करने से ये हमारा इन्वेस्टिंग का वृक्ष कितना बड़ा हो जाएगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हमें कल्पना करनी भी नहीं है। हमें तो अपना कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। आप सब लोगों को भी गीता थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए, जिससे मन में स्ट्रेस कम रहता है और हमारी लोगों से उम्मीदें कम रहती हैं। हमें दुख ही इस बात पे होता है कि जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। इसलिए उम्मीद मत रखो, अपना कर्म जो है वो करते जाओ। आप हमेशा फ्री फील करेंगे और आपका बीपी शुगर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो अब आते हैं दोबारा से स्ट्रेटजी पे। अब हमने वो पैसा 20 हिस्सों में बांट लिया है, यानी कि 250 रुपये के 20 हिस्से हो गए हैं। अब इस स्ट्रेटजी को अप्लाई हमें ऐसे करना है, जैसा कि हमने आपको बोला था कि ये स्ट्रेटजी आपसे सिर्फ दिन का 1 मिनट ही मांगती है।
अब दिन में जब 3:20 हो, जी हाँ, जब 3:20 शाम के हो रहे हों, उस समय आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन करें और ये देखें कि आज मार्केट रेड है या ग्रीन है। इतना ही देखना है और इतना 1 मिनट में आप आराम से देख लेंगे। अगर मार्केट ग्रीन है तो कुछ नहीं करना है, टर्मिनल को ऑफ करना है, बात ख़त्म। अगर रेड है तो फिर हमें सेकंड स्टेप लेनी है। ये देखना है कि कितना रेड है, क्या 0.5% से ज़्यादा रेड है। अगर 0.5% से ज़्यादा रेड नहीं है तब भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। अब जब हमने देख लिया कि मार्केट रेड है, 0.5% से ज़्यादा रेड है, फिर चाहे वो 1% रेड हो या 2% या 3%, कितना भी गिरा हो, हमें उस दिन इन्वेस्ट करना है। इसी प्रकार से हमें हर उस दिन इन्वेस्ट नहीं करना है जिस दिन बाज़ार ग्रीन है, हमें उस दिन इन्वेस्ट करना है जिस दिन बाज़ार रेड है। और जिस दिन मान लीजिए 6 दिन बाज़ार ग्रीन ही रहा, तो हमें 7वें दिन जब रेड बाज़ार होगा तो उस 6 दिन का पैसा और 7वें दिन का पैसा, यानी कि टोटल 7 दिन का पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना है। यही स्ट्रेटजी का प्लस पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना है और इस डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ना है। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो साथियों, हम आ गए हैं अब अपनी स्क्रीन पर। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर 2023 यानी कि ये जनवरी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ आप देखिए ये है गोल्ड बीस। इसका प्राइस चल रहा है इस समय 48.80। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे आप तारीख देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये स्ट्रेटजी हम लोग 1 जनवरी से लगाए होते तो अब तक का क्या रिजल्ट होता। इसी के बेस पे आप भी अपना खोल के टर्मिनल और देख लीजिएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस स्ट्रेटजी में आपको शेयर बाज़ार को ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। 3:20 पे आपको अपना टर्मिनल खोलना है और देखना है कि आज की कैंडल रेड है या ग्रीन है। तो उस दिन की कैंडल ये रही, ये कैंडल थी रेड। अब हमें ये भी देखना है कि ये कितने परसेंट रेड है। तो चलिए देखते हैं, ये 0.81% रेड है यहाँ पे, यानी कि ये 0.5% से ज़्यादा गिरा है। आज हम इसमें अपनी पहली किस्त लगा देंगे जो कि 250 रुपये की है। अब ये 80 चूँकि ये 47 का है तो हम कम से कम 5 शेयर इसके खरीद लेंगे। ठीक है, उसके अगले दिन मार्केट ग्रीन है, हमें नहीं लगाना है, ग्रीन है, हमें नहीं लगाना, फिर रेड है। रेड है तो कितना रेड है, अब हम ये देखते हैं। 0.6% रेड है, तो ठीक है, हम इस पे पैसा यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना है। इस पर आपकी जाएगी, यहाँ पे नहीं जाएगी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन तीनों दिन आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन एक बार ये चेक कर लें कि ये इस दिन ये 0.8 ही गिरी है। कैंडल मतलब हाई खुल के और लो पे क्लोज हो गया, इस वजह से ये कैंडल रेड बन गई है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस कैंडल पे इन्वेस्ट होगा। तो हमने देखा कि हम एक एक ये, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, पूरे जनवरी के महीने में हमने 7 बार पैसा लगाया। तो आप लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगले महीने में आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। अगले महीने में लगभग हर दिन ही पैसा लग रहा है। यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, बाद बाकी यहाँ नहीं लगेगा
और यहाँ लगेगा, ऐसे ये पैसा लग गया। अब ये 2 महीने में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर और 7 इतने, 2 महीने में आपने 16 दिन इन्वेस्ट किया है। और वो 16 दिन कौन से थे? जब बाज़ार गिरा था। तो आपने देखा कि आपको सिर्फ तभी लगाना है जब बाज़ार गिरा हो, वो भी 0.5% से ज़्यादा। जब भी ग्रीन होगा आप पैसा नहीं लगाएंगे। इससे होगा क्या कि आपका जो एवरेज बाइंग है, एवरेज बाइंग जो आपकी है वो काफ़ी लो आएगी और जो करंट प्राइस चल रहा होगा वो काफ़ी ऊपर होगा, जिससे आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे और इसमें रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि इंडेक्स कभी बहुत ज़्यादा नहीं टूटते हैं। यही स्ट्रेटजी आप निफ्टी 20 और गोल्ड 20 और बैंक 20 इन तीनों में लगा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि मैं अभी इसकी लिक्विडिटी आपको चेक करा दूं, तो आप देखिए इतना वॉल्यूम इसमें आज ही ट्रेड हुआ है, 96,76,515 इतने शेयर आज ही ट्रेड हो गए हैं। एवरेज ट्रेड प्राइस इनका क्या रहा? 50 रुपये 38 पैसे। और आपका एवरेज प्राइस इससे भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप तो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट टूटा हुआ होता है। तो साथियों, अगर हम इस विधि से गोल्ड 20, निफ्टी 20 या बैंक 20 में ट्रेड करते हैं तो हम शेयर बाजार को सारे दिन ना बाज करके सिर्फ 1 मिनट देके एक हैंडसम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और कभी भी ये स्ट्रेटजी किसी भी शेयर में नहीं लगानी है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।